कॉलर रहती है वो यहाँ फंस गई है। ये इतने घटिया है। लोकल जो हेलोजन वाले बल्ब रहते हैं वो कुछ इस तरीके से दिखते हैं और मेरा यहाँ हाथ जाना थोड़ा सा नामुमकिन रहता है। तो दिन में कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं। सिविक सेंस के बारे में लिखने से पहले आप गवर्नमेंट को जाके बोलो कि ढंग से रोड बनाए, ढंग से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। तो आज के बाद मेरा ये सस्ती वाली एलईडी से पीछा छूट जाएगा। तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। ये वाली जो एलईडी है ये फिलहाल मेरे हाई बीम में लगी हुई थी। पिछले 1.5 साल से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। कोई लोकल सी एलईडी है और मुझे नहीं पता ये किसने लगाई थी, मेरे गाड़ी में वर्कशॉप में लगाई थी। और इसके पहले मेरे पास ऐसे वाले एचआईडी के जो बल्ब थे जो फिलहाल अभी मेरे लो बीम में लगे हुए हैं, लेकिन मेरे हाई बीम में ना प्रीवियसली बल्ब थे तो बच्चे लोग ने ना वर्कशॉप में हटा के उसको एलईडी में कन्वर्ट कर दिया था। ऑल दो मेरे जो हेलोजन वाले बल्ब थे वो इस एलईडी से फार बेटर थे। जब मैंने इनको 1.5 साल यूज़ किया मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसका जो थ्रो है वो बहुत ही बकवास है। तो आज इसको हम रिप्लेस करेंगे। और पिछले 1.5 साल से जब से मैंने इसको यूज़ किया है मैंने एक बात एक्सपीरियंस की कि ये जो सस्ती वाली एलईडी रहती है इससे हेलोजन के बल्ब 100 गुना बेहतर रहते हैं। तो आज इसको हम रिप्लेस करेंगे। तो जब मैंने 2016 में गाड़ी ली थी तो सबसे पहला पेयर मैंने डाला था। 2 या 3 राउंड के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो हेलोजन बल्ब है उसकी लाइट सफिशिएंट नहीं है हाईवे में और नाइट के टाइम पे ड्राइविंग करना बहुत मुश्किल है। तो उस टाइम पे मैंने चारों के चारों जितने भी बल्ब है वो एलईडी वाले डाले थे। बट उसमें एक दिक्कत थी, उसका जो डिस्टॉर्शन था वो बहुत ज़्यादा था और पूरे पेड़ वेड़ दिखते थे उसमें। उसका जो कटआउट था वो रोड पे नहीं आता था। तो उनको हटा के मैंने एचआईडी बल्ब डाले। एचआईडी बल्ब डालने के बाद वो 2019 में ख़राब हो गए। 2019 में ख़राब होने के बाद मैंने ये 55 वॉट के एचआईडी डाले हाई और लो बीम में। सेम दिक्कत थी, जो हाई बीम वाली थी वो एफिशिएंट थी लेकिन लो बीम में जो कट बनना चाहिए वो कट नहीं बनता था। इसकी वजह से मैंने एलईडी वापस नहीं डाली। जब वो हाई बीम के बल्ब ख़राब हो गए तो उसके बाद वर्कशॉप में किसी ने ये वाले जो ऐसे ही बल्ब पड़े थे लोकल वाले ये उन्होंने रिप्लेस करवा दिए और पिछले 1-1.5 साल से मैं वही यूज़ कर रहा हूँ और अभी फिलहाल इनके रिप्लेस होने का टाइम आ चुका है। ये जो लोकल वाले एलईडी बल्ब होते हैं ये इतने घटिया है कि इसके ऊपर एक कॉलर आती है जो HB3 या H7 की जो ऊपर की इसकी जो कॉलर रहती है वो यहाँ फंस गई है। ये इतने घटिया है कि अभी मुझे ये इसको निकालना पड़ेगा और पहले अभी इसको निकालते हैं। तो इसको निकालने का एक ट्रिक है, आपके पास ऐसे कॉइन पड़ा रहेगा तो इसके जो खाँचे रहते हैं उसमें वो कॉइन डाल दीजिए और इसको घुमा दीजिए। ये जैसे घूम जाएगा तो ये कॉलर बाहर आ जाएगी। अगर ये आपसे नहीं निकले बल्ब के साथ, बल्ब अलग निकले और ये कॉलर ना निकले तो इसको निकालने का कुछ इस तरीके से तरीका है। अब इसकी जगह पे नए बल्ब आए, फिलहाल अभी उनकी अनबॉक्सिंग करेंगे। तो ये है ओसराम की तरफ से 80 वॉट के बल्ब है और ये है HB3। तो मेरे हाई बीम में HB3 के बल्ब लगते हैं और ये है 6000 केल्विन और जर्मन लाइटिंग एक्सपर्ट। 80 वॉटेज है, अल्ट्रा ब्राइट है, देखेंगे वो लगाने के बाद ही पता चलेगा। तो कुछ इस तरीके से बॉक्स है। यहाँ पे पीछे की तरफ कुछ इस तरीके से उन्होंने बताया हुआ है कि कितना ब्राइट है। लोकल जो हेलोजन वाले बल्ब रहते हैं वो कुछ इस तरीके से दिखते हैं और ओसराम लगाने के बाद कुछ इस तरीके से दिखता है। तो उन्होंने यहाँ पे इमेज में शो किया हुआ है। तो चलो फटाफट से अनबॉक्स करेंगे और देखेंगे कि बॉक्स में क्या क्या है। तो कुछ इस तरीके से बॉक्स खुलता है। बॉक्स खुलने के बाद यहाँ पे उन्होंने ना किसकी फिटिंग किस तरीके से होती है उसके यहाँ पे ड्राइंग्स दिए हुए हैं। तो कुछ इस तरीके से इसके ड्राइंग्स है। तो हर बल्ब की फिटिंग कैसी है, क्या है, किस तरीके से करना है वो उन्होंने इनसे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। यहाँ पे एक एलंकी है और ओरिंग है और यहाँ पे जिप टाइज है। इसकी फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे वाले बल्ब में तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसका बल्ब है। आप जब भी एलईडी कोई भी निकालोगे बस इसको टच नहीं करना है आपको, बाकी रेस्ट आप कहीं पे भी इसको पकड़ सकते हो। और जब भी आप एलईडी लगाओगे तो ये ब्लॉक नहीं होना चाहिए। ये इसका फ़ैन है तो पीछे की तरफ से अगर आप देखोगे तो इसका ये जो फ़ैन होता है वो ब्लॉक नहीं होना चाहिए, नहीं तो हीट बाहर नहीं जाएगी, एलईडी बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी। यहाँ पे इसके कुछ स्पेसिफिकेशन दिए हुए हैं जो मेरा कैमरा कैप्चर करने में रोएगा। तो यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है इसके, ये है HB3 और जो अमेजोन वाली वेबसाइट है ना इस पे ये HB3 HB4 लिखा हुआ है लेकिन ये HB3 के बल्ब है, मेड इन चाइना है। यहाँ पे इसकी स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है, LED प्लस माइनस आउटपुट। और बॉक्स से निकालने के बाद इनका फर्स्ट इंप्रेशन बता दूं, ये उतने सॉलिड और इतने हेवी नहीं लगते। इससे भी अच्छी एलईडी लगी हुई है हमारे पास तो उतने सॉलिड नहीं लगते, ना ही ये हल्के फुल्के और लोकल लगते हैं। तो ये मिड में है और इससे भी पावरफुल लाइट्स है मेरे पास। तो ये मिड में लगते हैं मुझको क्योंकि हाथ में उठाने के बाद फटक से इसका जो फील है वो समझ में आता है। यहाँ पे एक नेक्सॉन खड़ी रहती है मेरे बाजू में, उसमें भी इससे ज़्यादा पावरफुल लाइट्स है। तो इसकी वजह से इसका जो फील है ये ओके लगता है। मतलब जिस तरीके का इसको आप पैसा पे करते हो
उस हिसाब से ये ओके ओके लगता है। ये मेरा फर्स्ट इंप्रेशन है इनके बारे में। ऑल्दो इसका जो ये वाला पोर्शन है और ये जो इनकी डिब्बिया है, तो ये इनका जो क्वालिटी है वो बहुत सही है। तो ये वाली साइड में एलईडी लगाना बहुत आसान है। इसके जो कपलर है इनको सिर्फ आपको पहले प्रॉपरली पॉजिटिव नेगेटिव मैच करके लेना है। आपको ये वाले साइड में इसका जो स्लॉट रहता है, इसके जो स्लॉट रहते हैं वो प्रॉपरली आप अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका अपना एक प्रॉपर स्लॉट रहता है, उसमें मैच करके आपको इसको घुमा देना है। तो इसका ये साइड का इंस्टॉलेशन काफ़ी आसान था, कुछ इस तरीके से लग गया है। अब इसको लगाने में भी बहुत सारी गलतियाँ होती है, तो अभी फ़िलहाल ये गलत लगाई बिकॉज इसकी आगे की तरफ इसकी जो एलईडी की पोजीशन है वो गलत है, तो इसकी वजह से ये भी कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं एलईडी लगाते टाइम। अब इसको प्रॉपरली एक बार देखेंगे कि कहाँ पे इसका एलईडी मैच होता है। तो ये फ़िलहाल कुछ इस तरीके से यहाँ पे एलईडी इसकी लग गई है। अब ये जो एलईडी की पोजीशन है इसकी, अगर आप इसको देखो तो फ़िलहाल ये हॉरिजॉन्टल है, लेकिन ये होनी चाहिए वर्टिकल में मेरे हिसाब से। तो अभी देखेंगे इसको वापस एक बार निकाल के क्रॉस करके लगाएंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं एलेंकी से एडजस्टमेंट कर रहा हूँ ताकि ये जो आगे का पॉइंट है वो सीधा हो जाए। तो इसको थोड़ा सा लूज़ करके आप रोटेट कर दोगे तो ये एडजस्ट हो जाएगा। तो अगर आप अंदर देखोगे तो ये जो कॉपर की ट्यूब दिख रही है आगे, वो एकदम वर्टिकल हो गई है। तो अभी फ़िलहाल राइट वाले साइड की पूरी फिटिंग हो चुकी है। अभी फ़िलहाल एक साइड का इंस्टॉलेशन हो गया है। ये साइड में ना बहुत ईजी है होंडा सिटी में, लेफ्ट वाली साइड, बट ये वाली साइड में थोड़ी सी नेक्सॉन वाली हालत है। नेक्सॉन में भी बहुत ताम झाम करना पड़ता है बिकॉज मुझे अभी फ़िलहाल इसको निकालना पड़ेगा और फिर उसके बाद मुझे यहाँ एक्सेस मिलता है, तो पहले इसको निकालेंगे अभी। तो अभी ये वाला मैंने प्लग निकाल दिया है, इसको हल्का सा हटा के साइड में यहाँ पे हाथ इसका चला जाता है और कुछ इस तरीके से ये वाला बल्ब निकल जाएगा। यहाँ से इसको डिटैच करके ले लेंगे, बट इसके साथ दिक्कत ख़त्म नहीं हुई है बिकॉज इसकी जो कॉलर है उसी के अंदर है, तो उसको भी निकालेंगे। मेरा यहाँ हाथ जाना थोड़ा सा नामुमकिन रहता है, बट मैं कैसे कैसे इसको पुश करके निकाल लेता हूँ। सो ये राइट वाली कॉलर निकालने में पूरी जान चली गई। इसको इजीली नहीं निकाल पाओगे तो क्या करना है आपको, मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। इसको मैंने निकाल दिया। इसके जो अगर आप दो स्क्रू देखोगे, ये जो दोनों स्क्रू है इन दोनों को थोड़ा सा लूज़ कर दो, पूरा निकालना मत, इसको थोड़ा सा लूज़ करना है आपको और फिर ये इजीली निकल जाएगा। अब ये वाली बल्ब ये वाले साइड में इंस्टॉल कर लेते हैं। पहले इसके स्क्रू टाइट कर लेते हैं। इन दोनों एलईडीज़ को लगाने के पहले मैं आपको इसको थोड़ा सा क्लोजली दिखा देता हूँ कितना डिफरेंस है। ये बड़ी हल्की फुल्की सी है और ये बड़ी सॉलिड लगती है हाथ में। तो कुछ इस तरीके से अगर आप इसको क्लोजली देखोगे तो मटेरियल क्वालिटी कुछ इस तरीके से है और इसके यहाँ बैक साइड में ये पाउडर कोटेड है, तो कुछ इस तरीके से इसकी क्वालिटी है। तो ये बड़ा एकदम ऐसे लोकल सा लगता है, बड़ी चीपेस्ट रहेगी ये। 1000 रुपये, 500 रुपये, 600 रुपये भी देना इसके लिए वर्थ नहीं लगता मुझको। तो ये थोड़ी लोकल सी है और ये थोड़ी प्रीमियम लगती है, इसकी फिनिश बड़ी अच्छी है। तो इसको एक बार लगा देते हैं। इसको भी हल्का सा लूज़ करना पड़ेगा बिकॉज ये स्ट्रेट ऐसे प्रॉपर मैच नहीं हो रही है, हल्की टेढ़ी लग रही है, तो फोकस में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। तो इसको यहाँ पे एलंकी से वापस सीधा करेंगे। तो फिलहाल अभी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है बहुत मशक्कत के बाद, और हाई बीम लो बीम का कुछ आउटपुट इस तरीके से आता है दिन में। तो दिन में कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं। फिलहाल मेरे जो एलईडी है वो इतने ओवर पावर्ड है कि ये बाजू वाली जो एचआईडी जल रही है उसका तो कोई इफेक्ट ही नहीं आ रहा है। यहाँ पे मेरी एचआईडी है, तो कुछ इस तरीके से इसका आउटपुट है। अभी रात को चलाएंगे और फिर आगे की बात करेंगे कि एग्जैक्टली मुझे इसका आउटपुट कैसे लगा। आगे अगर सामने दीवार पे देखोगे, पूरी दीवाली बना दी है सामने वाली दीवार पे अगर आप देखोगे, और एक वाली हेडलाइट के बीच में मैं खड़ा हो जाता हूँ तो राइट में अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से आउटपुट है। हट जाता हूँ तो दोनों का आउटपुट कुछ इस तरीके से है। तो कुछ इस तरीके से इसका आउटपुट है। केबिन से अगर चेक करोगे तो ये जो नीचे टायर की तरफ दिख रहे हैं ये एचआईडीज है मेरे, और ये दिन में भी इतने अच्छे खासे पावरफुल होते हैं। और अगर हाई बीम चालू करूँ तो कुछ इस तरीके से इसका हाई बीम का आउटपुट है। अभी फ़िलहाल टाइम हुआ है 5:30 बजे और 5:30 बजे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो कुछ इस तरीके से इसका आउटपुट है। ओसराम डालने का मेरा मेन रीज़न क्या है और क्यों मैंने वो मेरे बाकी जो चीप वाले एलईडी थे वो रिप्लेस कर दिए, ऑल्दो वो वर्किंग में थे, उसके बाद भी मैंने क्यों रिप्लेस किए ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। तो फिलहाल कुछ इस तरीके से इसका आउटपुट है
और सेटिस्फैक्ट्री लगा मुझे ज़्यादा पावरफुल भी नहीं चाहिए थे, ना ही मुझे खुद को मोमबत्ती वाला इफेक्ट चाहिए था जो हैलोजन वाले बल्ब में आता है। और आप सब लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में आके कोई ये मत लिखना कि भाई आपको सिविक सेंस नहीं है, आपको ड्राइविंग करना नहीं आता है, आप लोगों को सामने वाले के लोगों की फिक्र नहीं है। मेरे पास 2016 से हाई पावर वाले बल्ब्स हैं, ठीक है। मैंने 3 राउंड लगाए, उसके बाद आई रियलाइज़ कि बल्ब वाले इसमें मैं नहीं चला सकता। उसके बाद मैंने मेरे हेडलाइट अपग्रेड किए हैं। और अगर आपके पास थोड़ा सा कॉमन सेंस रहेगा ना, तो आपको लाइट्स कहाँ पे कैसे यूज़ करने हैं इसकी थोड़ी बहुत अकल होती है। सिटी में कभी भी हाई बीम यूज़ नहीं करना है। और अगर बात चल ही रही है सिविक सेंस की, जो एक्टिवा की स्टॉक एलईडीज आती है या फिर मारुति की जो ब्रेक लाइट्स भी आती है, जो आप डिज़ायर में या फिर आप अर्टिगा में देखोगे जो 3 पॉइंट्स वाली रहती है, उससे भी आंखों में बड़ी तकलीफ होती है। आप अगर क्रेटा वगैरह या फिर हाई बीम किसी के भी देख लोगे जिसमें अभी फ़िलहाल एलईडी है, उससे भी सामने वाला ब्लाइंड हो ही जाता है। बट उसको आपको यूज़ करने का एक तरीका होता है, वो पता हो तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। ऑल दो मैंने जैसे आपको दिखाया था कि ये हैलोजन बल्ब और ओसराम का यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि कैसे लाइट्स दिखती है, वहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि ऑफ रोड ओनली, तो इसको आप ऑफ रोड पे ही यूज़ कर सकते हो। लेकिन ये मार्केट में आ सकता है, बिक सकता है, तो रोड पे क्यों नहीं यूज़ हो सकता। और अगर बात चली रही है लीगल इलीगल या फिर यूज़ करने के तरीके की, तो फिर ये इंपोर्ट ही क्यों आते हैं, ये मेरा आपको सवाल है कि गवर्नमेंट इसको क्यों इंपोर्ट करने देता है अगर ये इलीगल है तो इसके लिए अगर मार्केट में प्रोडक्ट आएगा तो वो यूज़ होगा, प्लस आप अपनी खुद की सेफ्टी भी देखते हो। मैं जब इसका डेमोस्ट्रेशन दूंगा आपको कि इसका आउटपुट कैसा है, उस टाइम पे मैं खुद के कुछ किस्से शेयर करूंगा। जो ये 1,00,000 किलोमीटर मैंने गाड़ी चलाई है होंडा सिटी मेरी, इसमें मैंने बहुत सारे स्केरी मूवमेंट्स देखे हुए हैं। इसकी वजह से मैं ये हाई पावर वाले लाइट्स मोस्टली प्रीफर करता हूँ। बिकॉज ये सिविक सेंस और अवेयरनेस वाली बात करना बहुत आसान होता है। जब खुद पे बीतती है कोई बात तो आपको अंडरस्टैंड होता है कि हाई पावर लाइट्स कितनी इंपॉर्टेंट है। जब आप ड्राइव करते हो, आपके सामने से आने वाला कोई है नहीं, और अगर आप 80-100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे होते हो और कोई किस्सा आपके साथ हो जाता है, उस टाइम पे ये लाइट्स आपको बचा लेती है। तो उस टाइम पे आपको समझ में आता है कि हाई पावर लाइट क्यों होनी चाहिए अगर आपकी ड्राइविंग मोस्टली हाईवे है। सिटी में इसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज आप उतना स्पीड अचीव ही नहीं कर पाते हो। लेकिन जितने भी हाईवे वाले ड्राइव करते हैं उनके लिए एक अच्छी हेडलाइट होना भाई मस्ट है। आप कितना भी बोल लो इसकी लीगल और इलीगल के ऊपर, आप कितने भी क्वेश्चन क्रिएट कर लो, लोगों को अक्ल है नहीं है। मुझे तो भाई एक्टिवा जो चलाते हैं उनके भी हाई बीम से दिक्कत होती है, ऑल द वो स्टॉक हेडलाइट होने के बावजूद भी। तो आपको थोड़ा सा सेंस रहेगा तो आप एलईडी वाले बल्ब डाल भी सकते हो, उसको यूज़ भी कर सकते हो। आपकी खुद की जान, आपकी फैमिली की जान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता है बस। तो जो सबसे पहला किस्सा मेरे साथ हुआ था, तो मैं रात को रिटर्न आ रहा था, गाड़ी नई नई ली थी और यही हैलोजन वाले बल्ब थे। तो रिटर्न आते टाइम नारायण गांव के सामने एक सेक्शन है, वहाँ पे पूना रिटर्न जाते टाइम लेफ्ट से राइट में गाड़ियाँ बहुत सारी आती है। तो ऐसी ही एक गाड़ी आ रही थी और उसने मुझे तो राइट में पूरा दबा दिया था। तो मुझे वहाँ पे ना डिवाइडर वो हैलोजन वाले बल्ब में ना दिखा नहीं कि कितना क्लोज आया था, और सामने से भी अपकमिंग ट्रैफिक था, तो उसकी वजह से मुझे वो डिवाइडर दिखा नहीं। ये सबसे पहला किस्सा। अभी जैसे ये सामने वाली एलईडी की तकलीफ होती है, ये स्टॉक थी मारुति की XL6 की। तो एलईडी आपको यूज़ करने आना चाहिए, और कुछ इडियट ऐसे होते हैं तो उनको भी टैकल करने के लिए आपके पास एलईडी होनी चाहिए। सेकंड किस्सा ऐसा था कि मैं रिटर्न आ रहा था और लोनावला में ना आप घाट उतरने के टाइम पे एक शार्प यू टर्न आता है, यू बेंड के टाइम पे ना मेरे डिवाइडर कितना नज़दीक आ गया ये मुझे पता ही नहीं चला। तो उसकी वजह से भी एक थोड़ा सा डर बैठ गया था। और उसके बाद जैसे ही वो डिवाइडर एकदम नज़दीक से गुजरा, मुझे पता ही नहीं चला कि कहाँ पे टर्न है और डिवाइडर कितना क्लोज है। तो उस टाइम पे मैंने डिसाइड किया कि बॉस इसको रिप्लेस करना ही सही रहेगा, नहीं तो लॉन्ग जर्नी में कहीं पे नहीं समझ में आएगा तो हम घुस जाएंगे। और तीसरा किस्सा ऐसा था कि मेरी बुआ एक्सपायर हो गई थी, तो रात को हम लोग ट्रैवल कर रहे थे, और जब रात को ट्रैवल कर रहे थे तो पूना क्रॉस करते टाइम दरी पुल के पहले एक ट्रक बंद पड़ गया था, वो भी फर्स्ट लेन पे, और उसने कोई इंडिकेशन नहीं लगाए थे, कोई साइन बोर्ड नहीं लगाया था कि गाड़ी ब्रेक डाउन है। मेरे लेफ्ट में ऑलरेडी एक ट्रक चल रहा था,
और मुझे लगा कि वो भी ट्रक मूविंग है, बिकॉज आप मूविंग में रहते हो तो आपको ऐसे लगता है कि वो ट्रक चल रहा है। क्लोजली आने के बाद पता चला कि अरे उसके ऊपर पत्ते लगे हुए हैं, पेड़ की एक टहनी लगाई हुई थी। सो आई रियलाइज कि अरे यार ये ब्रेक डाउन हो गया है। तो वहाँ मैंने 110 से ब्रेक मारा था और इसी लाइट्स की वजह से मुझे पता चला कि वो जो ट्रक है वो स्टैंड स्टिल है। अगर लाइट्स पावरफुल नहीं होती तो शायद क्रैश हो जाता या एक्सीडेंट बहुत बुरा होता, बिकॉज ट्रक तो स्टेबल एक जगह पे खड़ा था, ओके, बट मैं मूविंग में था तो जितना भी डैमेज होता मेरी गाड़ी को होता। अब जो लोग कमेंट सेक्शन में ये लिखते हैं आपको अवेयरनेस होना चाहिए, सामने वाले आने वाले लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए उसके, तो मेरी आपको एक रिक्वेस्ट है कि आप गवर्नमेंट को बोलो। आप अगर सब स्टेट हाईवेज देखोगे जितने भी, उनकी कंडीशन इतनी बुरी रहती है, ना साइन बोर्ड होते हैं, ना प्रॉपर मार्किंग होती है, गड्ढे इतने होते हैं। आप अगर एकदम खराब से खराब लाइट पे चलोगे तो आप एक ना एक तो पंक्चर लेके ही आओगे, आपका टायर फट जाएगा, व्हील बेंड हो जाएगा, या कोई ना कोई सस्पेंशन में मार लगेगी, इतनी बुरी कंडीशन है। तो मेरी आपको सबको रिक्वेस्ट है कि आप किसी के कमेंट सेक्शन में जाके सिविक सेंस के बारे में लिखने से पहले आप गवर्नमेंट को जाके बोलो कि ढंग से रोड बनाए, ढंग से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए और प्रॉपर मार्किंग हो, प्रॉपर डायरेक्शन समझ में आए। जो लोग सिंगल रोड पे चलाते हैं उन लोग को ये दुख बहुत अच्छी तरीके से पता रहेगा। जो केरल साइड में चलाते हैं या मैं कोकण साइड में चलाता हूँ, घाट सेक्शन में एकदम क्लोजली आने के बाद पता चलता है कि अरे यार यहाँ पे तो अभी टर्न है, तो गाड़ी पूरी शार्प मोड़नी है आपको। तो ये सब दुख है। तो ये आप गवर्नमेंट को पहले जाके बताओ कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनाओ, लोगों को रोड और फैसिलिटी इतनी अच्छी दो कि इनको स्टॉक हेडलाइट चेंज करने की नौबत ना आए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो चलो अभी फाइनल इसका आउटपुट मैं दिखा देता हूँ। ये वाली गाड़ी जाने दो। अभी फिलहाल जो सामने जो शेड है वो यहाँ से अराउंड ये स्पीड ब्रेकर से आप पकड़ के चलिए 200 से 300 मीटर होना चाहिए। अब मैं इसकी पूरी पावर लगा देता हूँ यहाँ से, तो कुछ इस तरीके से आउटपुट है। आगे की जितनी शेड है वो यहाँ से 100-200 मीटर दूर है, तो वो आपको एकदम क्लियरली दिखाई देगी। तो कुछ इस तरीके से इसका हाई बीम का आउटपुट है। कभी किसी के पीछे भी चलते रहोगे तो भी अगर जरूरत नहीं रहेगी तो हाई बीम नहीं लगाना, ये मेरा आपको एडवाइस रहेगा, बिकॉज मिरर में से ना दिखना बंद हो जाता है सामने वाले को और बहुत तकलीफ देता है। मैं कभी कभी मिरर डाउन कर देता हूँ क्योंकि कोई कितना भी कोशिश कर लो लाइट्स नहीं स्विच ऑफ करते या लो बीम नहीं करते। किसी किसी को आदत ही रहता है कि हाई बीम पे चलाने का, बिकॉज विजिबिलिटी अच्छी मिलती है। तो कुछ इस तरीके से आउटपुट है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपके पास जब हाई बीम में अच्छा खासा पावरफुल बल्ब रहता है ना, तो आप जो सिंगल रोड पे जो ट्रकर्स होते हैं जो नाइट टाइम पे कभी डिपर नहीं करते, बिकॉज उनकी भी एक मजबूरी होती है, उनको जो चीज़ें है वो दिखनी चाहिए क्योंकि ट्रक रुकने में थोड़ा टाइम लगता है। तो कुछ कुछ ट्रकर्स बहुत अच्छे होते हैं लेकिन कुछ कुछ इतने बेकार होते हैं कि इतनी पावरफुल लाइट होने के बावजूद भी वो डिपर नहीं करते। तो उनको टैकल करने के लिए आपके पास एक स्ट्रॉन्ग लाइट होनी चाहिए। तो अगर पेड़ की तरफ देखोगे तो कुछ इस तरीके से इसका आउटपुट है। कुछ कुछ रोड पे इडियट्स भी होते हैं जो हाई बीम पे कंटिन्यूसली चलाते हैं, उनको टैकल करने के लिए भी ये लाइट्स होना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बिकॉज जब आप अपनी फैमिली को लेके चलते हो तो आपको अपनी पहले सेफ्टी देखनी है। अगर आप अपने आप को सेफ नहीं रख पाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी सामने ये है, ये कम से कम 100 मीटर के आसपास रहेगा और कुछ इस तरीके से इसका आउटपुट है। तो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट है इसका। और इसको लेने का मेन रीज़न ये था कि जो चाइनीज़ एलईडीज़ आती है जिनकी प्रॉपर टेस्टिंग नहीं होती, उनकी सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि वो एक प्रॉपर कटआउट नहीं बनाती। बट इसका जब मैंने आउटपुट देखा, तो अभी ये गाड़ी पे मैं आपको एक डेमोस्ट्रेशन के लिए दिखा देता हूँ। जब आप इसके पॉइंट्स देखोगे ना, तो ये कहीं पे भी आप देखो ऊपर की तरफ नहीं जाते, ये एकदम सामने ही रहते हैं। तो ये सबसे मेन रीज़न है ये ओसराम के बल्ब डालने का, कि ये कहीं पे भी पेड़ पत्ते या सामने वाले की आंखों में नहीं जाएंगे, किसी को इस रोशनी की तकलीफ नहीं होगी
क्योंकि मेरे प्रीवियस एलईडी थे वो पेड़ में सब जगह पे कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी उसकी रिफ्लेक्शन दिखती थी। तो मुझे ऐसे लगता था कि अपनी वजह से बहुत सामने वाले को बड़ी दिक्कत होती है, बिकॉज अगर वो पेड़ में जा रहा है तो डेफिनेटली उसका जो बीम पैटर्न है वो फिक्स नहीं है या वो प्रॉपरली टेस्टेड नहीं है। तो इसके लिए मैंने उसको रिप्लेस किया अभी। तो ये था ओसराम के बल्ब का इंस्टॉलेशन और फर्स्ट इंप्रेशन मैंने आपको दे दिया है। अगर आपको एक अच्छा स्ट्रक्चर्ड, मतलब जिसका जो कटआउट है वो प्रॉपर बीम पैटर्न अच्छे से बने, प्लस वो एकदम ज़्यादा ओवर पावर भी ना हो, सामने वाले को तकलीफ ना हो, और अगर आप अपने हेलोजन बल्ब से परेशान हो और आपको अच्छा एक अपग्रेड चाहिए, रिलायबल चाहिए, जिसकी वजह से आपको रोड प्रॉपरली दिखे, वो कहीं पेड़ पत्तों पे या ऊपर पेड़ों पे उसका लाइट फोकस ना गिरे, तो आप ये वाले बल्ब बिंदास इंस्टॉल कर सकते हो। मैं इसकी जो लिंक है आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। ये वाले वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, हो सके उतना शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।